नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन वाले चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आगे गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। फिर आगे नवरात्रि भी आएगी, यानी जो शारदीय नवरात्रि होता है। देखिए, ये जो प्रयोग है आज मैं बताने वाला हूँ, ये नवदुर्गा भक्ति प्राप्त के लिए प्रयोग है। इसको आप अगर ध्यान से करेंगे तो माता नवदुर्गा यानी दुर्गा माता, नवचंडी माता और जो है जो आपकी शैलपुत्री से लेके जो माते हैं सिद्धिदात्री तक, जितने भी सारे नवदुर्गाएं माते हैं, तो उनकी विशेष कृपा मिलेगी। आप कह सकते हैं पूरी तरह से देवी कृपा आप पर होगी। तो देवी भक्ति प्राप्त करने के लिए आज मैं इस नवाण मंत्र का साधना आप सभी को दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, पूरी तरह से मैं डिटेल में बताता हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मेल नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मेल अभी ऑटो रिप्लाई में है, गुरुकुल टॉक। जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, उनको मैं गाइडेंस का ईमेल दूंगा और उसके बाद उनका जो पेड गाइडेंस होगा, ठीक है। और वैसे आप थोड़ा कम ही मेल करने की कोशिश करें, चाहे वो पेड हो कुछ भी, क्योंकि मेरे वीडियो के माध्यम से जितना ज्ञान दिया जाता है उसके लिए आपको कोई पेड गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी को पता है कि 22 तारीख से शुरू हो रहा है ये गुप्त नवरात्रि, या फिर किसी भी नवरात्रि से इसको करें। मैं यही कहूँगा, इसका मैंने थंबनेल इसलिए बनाया कि आप चाहे किसी भी नवरात्र में या गुप्त हो, चाहे नवरात्र में आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, आप जैसे कलश वगैरह स्थापन करते हैं उसका विधि हजारों वीडियो पड़े हैं, उसको आप देख सकते हैं, कैसा पूजा करना है, क्या करना है, वो आपकी नियम आप जानते हैं किस प्रकार से। मैं तो हमेशा भक्ति की भाव से ही करता हूँ। और नवरात्रि के अगर उपवास रखते हैं तो वो अच्छी बात है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पद्धति ये थोड़ा अलग होगा। इसमें पहले तीन देव की पूजन किया जाएगा जो आपके सहायक देव हैं। एक है श्री गणेश बाबा का, फिर उसके बाद जो बटुक भैरव बाबा का, फिर उसके बाद हनुमान बाबा का। देखिए, इसमें जो ये पूरी तरह से पूजा अर्चना है, इसमें 4 दीपक जलेगा, ठीक है, 4 दीपक जलेगा। तो पहले आपको देखो मैं क्या बताता हूँ, किसी भी नवरात्र का दिन से जब आप शुरू करेंगे, पहले दिन से आप शुरू करेंगे आपका ये संकल्प, तो आप पहले पूजा पाठ करिए। जिस तरह से देवी माँ की पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उनको धूप दीप नैवेद्य वगैरह जिस तरह से आप दैनंदिन पूजा करते हैं, या फिर आप नवरात्रि के उपवास जिस तरह से करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप की जो दिशा होगी, बैठने की दिशा होगी, आपकी मुख जो होगा उत्तर की तरफ की दिशा की होगा। लेकिन ये जो सारे दीपक जलेंगे, ठीक है, ये सारे इसमें 5 दीपक जलेंगे। ये थोड़ा प्रयोग आपको बहुत कम समय का प्रयोग है, ज़्यादा प्रयोग नहीं है। मैंने 4 बताया था, ये 5 ही प्रयोग, मतलब 5 दीपक जलेंगे। तो आपको वो दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पीतल वगैरह या फिर चांदी का उसके वही दीपक है तो उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए 5 दीपक जरूरी है। ये देखो, इसमें 9 वाला लवाण मंत्र का ही प्रयोग होगा, लेकिन इसका प्रयोग विधि में थोड़ा अलग देता हूँ, क्योंकि इसका जो है आप फील कर पाएंगे इसकी भक्ति, पूरी पैकेज है इसमें, ठीक है ना। आपको भक्ति का पैकेज मिल रहा है, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसे हो गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार तुम लोग कुछ पाने के लिए पूजा पाठ करते हो। हर लोग आप जैसे नहीं है। दुनिया में किसी को पैसे का दिक्कत है, किसी का स्वास्थ्य का दिक्कत है, वो अपने मनोकामना पूर्ति के लिए करता है। तो आप एंजप्शन मत करिए कि कौन पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति के लिए नहीं कर रहा, पैसे के लिए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। आज मुझे किसी ने कमेंट किया है कि अरे आप तो क्या लाभ होता है वही बोल रहे हो, तो भक्ति प्राप्त करने के लिए बोलो। देखो, सारे बिना भक्ति का लाभ आपको कैसे मिलेगा, उसमें आपकी मूर्खता वाली बात है ना। तो आपको करना क्या है, आपको देवी माँ जो जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं आपके सामने पहला जो दीपक है वो आपको श्री गणपति नाम के, यानी महागणपति नाम के आपको एक दीपक जलाना है, जो गणपति भगवान है। तो उसके बाद आपको दीपक जलाना है श्री बटुक भैरव बाबा के लिए एक दीपक जलाना है। गणपति देव का जो दीपक है वो घी का होगा, बटुक भैरव देव का वो दीपक हो सरसों का तेल का होगा। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज के नाम पे एक दीपक होगा, वो भी सरसों का तेल का होगा। उसके बाद एक दीपक जलेगा बाबा शंकर भगवान के, यानी बाबा भोलेनाथ के नाम पे एक दीपक जलेगा। उसके बाद एक माता रानी का दीपक जलेगा। अगर आप पहले से माता रानी का दीपक जला चुके हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 4 दीपक आपको जलाना ही होगा। और इन सारे दीपक एक लाइन में रहेंगे और इनकी दिशा जो होगी पूर्व की तरफ की, इनकी दीपक की जो है मुख होगा वो पूर्व की तरफ ही होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो आप जैसे अगर आपका सुविधा नहीं है उत्तर की तरफ मुख करके पूजा पाठ करने के लिए, तो आप पूर्व की दिशा की तरफ भी मुख करके जाप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में जल लेके संकल्प करना है और ये कहना कि हे माता रानी, जो है मैं आज इन श्री गणेश जी, हनुमान जी, बटुक भैरव जी और महादेव जी, इनकी जो कृपा प्राप्त करने के लिए और नवदुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं 9 दिन तक नित्य 9 माला नवाण मंत्र का जाप करूंगा। कृपया
आप नवदुर्गे मुझे मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मुझ पर कृपा बनाए रखें और मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मेरी मार्ग जो है वो प्रशस्त करें। ये कहने के बाद आपको पहला माला जो होगा वो ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का एक माला होगा। उसके बाद होगा ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः, इसका एक माला होगा। उसके बाद होगा ओम श्री हनुमते नमः, उसका एक माला होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको जो है ना एक माला करना है ओम महादेवाय नमः। समझ लीजिए, ओम नमः शिवाय नहीं करना है, ओम महादेवाय नमः, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव है। जितने नवदुर्गा की शक्ति पाने के लिए, नवदुर्गा की भक्ति पाने के लिए महादेव की कृपा बहुत जरूरी है। अभी कुछ लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय जाप कर सकते, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मेरी हर विधान में, मेरी हर कहने का शैली में एक रहस्य छुपा होता है। इस बात को, गहराई को समझने की जरूरत है आप लोगों का। आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हो लेकिन एक बात भी नहीं समझते हो कि इन्होंने कुछ दिया है, कुछ कारण के लिए दिया होगा, तो कुछ तो है। और ये जो प्रयोग है ना, ये प्रयोग आप करने के बाद मुझे 10वें दिन या फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बोले किस प्रकार से अनुभूति आपको हुई। उसके बाद जो क्या करना है, ओम महादेवाय नमः मंत्र जाप के उसके बाद क्या करना है, और हाथ में जल पहले थोड़ा जल लेके इन सारे देव का जो जप समर्पण का जल है उसको नीचे छोड़ देना है कि मैं इन जो गणपति महाराज, बटुक भैरव बाबा और हनुमान बाबा, इनका जो जाप किया, महादेव का जाप किया और इनको मैं आप जाप का जल समर्पण करता हूँ। ठीक है, और कृपया आप लोग मेरी रक्षा करें और मेरी सहायता करें इस पूजा पाठ अनुष्ठान को करने के लिए। इसके लिए आपका कवच, चंडी कवच पाठ कर सकते हैं आपकी सुरक्षा घेरा के लिए, या फिर श्री हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, या सर्वोत्तम होता है हनुमान जंजीरा का पाठ करके चाकू से चारों तरफ घेरा लगाइए, या फिर अगर आप जो है देवी कवच का पाठ करके भी घेरा लगा सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बताया है, पूजा पाठ करने के बाद घेरा तोड़ने से पहले हाथ में जल लेके, जैसे आप देवी कवच का पाठ की है तो शिव जी का नाम का जल लेके उसका ऊपर छिड़क के उठ जाइए, या फिर हनुमान जी का जैसे अगर आपने घेरा लगाए तो राम जी का नाम पे थोड़ा जल लेके उसमें छिड़क कर आप उठ जाइए। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आप महादेव जी का ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का एक माला करने के बाद नवाण मंत्र सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो वीडियो देख ले, क्योंकि अभी अगर कुछ बोलूँगा तो कुछ लोग आके बोलेंगे आपने ग नहीं लगाया, आपने मोह नहीं लगाया। तुम पर डिपेंड करता है तो तुम क्या करते हो। सब कुछ काम करता है, सब कुछ काम करता है, ग भी काम करता है, मोह भी काम करता है। मैं किस तरह से जाप करता हूँ पूरा वीडियो पड़ा है, नवाण मंत्र प्ले लिस्ट उठा के देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, अभी सारे प्ले लिस्ट क्रिएट हो चुके हैं। अगर कोई भी वीडियो सारे प्लेलिस्ट में नहीं मिलता तो एक बार मोस्ट पॉपुलर वीडियो में सर्च करें, उसमें आपको मिल जाएगा। तो नवाण मंत्र का 9 माला आपको करना है। कितना करना है? 9 माला। इसको कंटिन्यू एक समय रखना है, 9 दिन तक करना है। एक बात, जब आप इन देवों की पूजा करेंगे तो हनुमान जी के लिए लड्डू का व्यवस्था करें, या फिर गणेश जी के लिए लड्डू का, बटुक भैरव जी के लिए भी लड्डू का। कुछ नहीं होता है तो तीनों को एक एक करके फल दे दीजिए, कुछ केले वगैरह फल दे दीजिए। महादेव जी को अगर आप पंचामृत भोग देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लड्डू मेवा वगैरह कुछ भी चढ़ाए। भगवती को जो भोग देना है, आपको माता रानी को, दुर्गा माता को जो भोग देना है, आपके हिसाब से जो खुशी उस हिसाब से बना कर दीजिए। लड्डू, फल, खीर वगैरह जो भी कुछ देना है आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नवाण मंत्र, ये प्रयोग जिनको उच्च स्तर की अनुभूति चाहिए तो इसको रात 10 बजे के बाद, रात 10 बजे शुरू करें। इनको बहुत ज़्यादा अनुभूति चाहिए, अनुभूति फील करना चाहते हैं। और जिनको सौम्य अनुभूति चाहिए वो सुबह का काल कर सकते हैं, सायंकाल में भी अनुभूति प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। सुबह में इसलिए कहता हूँ, जो लोग थोड़ा ये कहते हैं हमें कुछ सपने नहीं चाहिए, हमें बस पूजा करना है, हमें कोई अनुभूति नहीं चाहिए, ऐसा है, तो आप सुबह आराम से करें। रात 10 बजे का जब आप बात करते हैं, कम से कम कोशिश करिएगा 12 बजे से पहले ये तो संपन्न हो ही जाएगा। शांत है, सौम्य साधना है, इसको करें और ये आप देखेंगे अनुभूति। देखिए, सपने में आपको बहुत सारे ऐसे मार्ग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मंत्र की प्राप्ति होगी जो मंत्र की आपने कभी कल्पना भी नहीं की। हो सकता है आपकी पूर्व जन्म की गुरु या फिर आपकी महाविद्या आपको दिखने लगे सपने में, या फिर हनुमान। इन देवों में से किसी ना किसी एक की तो कृपा आप पर पड़ेगी ही पड़ेगी और वो आपकी भक्ति सुनेंगे। लेकिन ये सारे चीज़ भक्ति भाव से करना है। ये पूरी तरह से शक्ति प्राप्ति साधना नहीं है, भक्ति प्राप्ति साधना है। नवाण मंत्र का भक्ति प्राप्ति साधना, इस साधना को आप आराम से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सरल सा विधि है, आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, और 10वें दिन, अगर जो 10वीं का दिन जो होगा
नवान्न, उसी नवरात्रि का जो नवमी दिन होगा उसी दिन आप इन सारे मंत्र का 108 आहुति दे सकते हैं। या फिर ओम श्री गणेशाय नमः का 11 बार, फिर ओम श्री बम बटुक भैरव नमः का 11 बार, फिर उसके बाद ओम श्री हनुमते नमः का 11 बार, फिर महादेव का जो है उसका 11 बार, फिर उसके बाद देवी का हवन 108 बार दे सकते हैं नवान्न मंत्र से। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते तो दशहरा का दिन जो है, दशमी का दिन जो है, उस दिन भी आप कर सकते हैं। ये किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि या फिर आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप इसको किसी भी नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में करिए। ये नवान्न मंत्र का भक्ति प्राप्ति साधना, ये करने के बाद, ये नवदुर्गा भक्ति प्राप्ति साधना करने के बाद आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति और सारे जो उन्नति है, उन्नति का मार्ग खुलेंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे आपको किस प्रकार से लाभ मिलेगा। ठीक है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं कहता हूँ मेरा कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, मतलब जिस प्रकार के फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सएप। कृपया थोड़ा अपने प्रियजनों, सज्जनों जो कि इस भक्ति मार्ग में, उनको थोड़ा शेयर करिए ताकि उनका जीवन कल्याण में हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्रेम चाहिए, और जिस तरह से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ आगे भी करता जाऊँ। जय शंकर, जय माता दी, जय माता दी, जय बाबा बटुक भैरव श्री हनुमान जी की जय। जय श्री गणेश।